क्या आपको मालूम है, एक समय हुआ करता था जब शाही लोग अपने बच्चों को तहजीब सीखने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे। ये उस समय की बात है जब तवाइफों को संस्कृति, संगीत, मेहमान नवाजी, तहजीब से जोड़ा जाता था और इसी के कारण इस जगह का नाम शाही मोहल्ला हीरा मंडी पड़ा था। आखिर आज हम तवाइफों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल संजय लीला भंसाली हीरा मंडी की कहानी नेटफ्लिक्स पे लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे आप वो देखेंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। जहाँ तवाइफों को आज तक बॉलीवुड में बेहद कमजोर और लाचार दिखाया गया है, वही संजय लीला भंसाली की इस सीरीज में हीरा मंडी तवाइफों को एक नया रूप दिखाने की कोशिश की है, जहाँ उनका योगदान संगीत के अलावा हमारे भारत के इतिहास में भी रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बॉलीवुड में अपना योगदान दिया है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पहले जाना होगा, जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज नहीं किया करते थे। ये वो दौर था जब भारत में राजा महाराजा और नवाब हुकूमत किया करते थे। उस समय तवाइफों का स्टेटस एक मामूली औरत से कई ज़्यादा हुआ करता था। जहाँ एक आम औरत के पास घर बार परिवार हुआ करते थे, वही तवाइफों के पास पैसा, शौहरत और पावर हुआ करती थी। तवाइफों के साथ उठना बैठना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। उस समय तवाइफों को एक आर्टिस्ट का दर्जा दिया गया था। वो सुंदरता के साथ हुनर की महारथी थी। वे दरबार में अपने कला प्रदर्शन करती थी। यही नहीं, राजा महाराजा अपने राजकुमारों को तवाइफों के पास भेजा करते थे, जहाँ वह संगीत, शास्त्र, भाषा और कई चीजें सीखा करते थे। इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। राजा महाराजा के समय से ही वे आर्थिक रूप से वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने पैसों से काफी ज्यादा मदद देशवासियों की थी। अंग्रेज 1897 के विद्रोह के बाद समझ चुके थे कि तवाइफों को हल्के में लेना लाजमी नहीं है और इसीलिए उन्होंने उन्हें खत्म करने की ठान ली थी। धीरे धीरे ही सही, अंग्रेजों ने उनके सारे धन, दौलत, शौहरत सबको खत्म करने की कोशिश की। ऐसे में तवाइफों को मजबूरन वेश्यावृत्ति करनी पड़ी।